हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएससी मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये सिर्फ कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, जो कि आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो भी स्पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। 10-10 नंबर के आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो बीएससी में जो हमारी यूनिवर्सिटी में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो स्पेयर है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर है। कहीं कहीं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर होता है, कहीं कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता है, कहीं कहीं 3D के अंदर होता है। इसके साथ साथ कोन होता है, सिलेंडर होता है। तो हम जो स्पेयर के क्वेश्चंस बना रहे हैं तो मैंने पूरे स्पेयर के आपको टॉपिक समझाए हुए हैं। टेंजेंट प्लेन क्या होती है, स्पेयर कट इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर क्या होता है। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो डियर, शुरू करते हैं फिर ये क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कुमाऊं यूनिवर्सिटी व्यूज। नाउ प्रूफ दैट द प्लेन यू हैव अ प्लेन, कट द स्पेयर, कट दिस स्पेयर इन अ सर्कल। आप जानते हैं अगर स्पेयर कोई एक स्पेयर है, अगर कोई एक स्पेयर है, अगर स्पेयर कोई, ध्यान से सुनिएगा माय डियर, अगर कोई स्पेयर को कोई प्लेन कट करता है, जैसे हमारी जो टेनिस की बॉल होती है, अगर उस टेनिस की बॉल को मैं ब्लेड से कट कर दूं, ब्लेड इज अ प्लेन को कट कर दूं तो हमको एक सर्कल मिलेगा। तो हमको क्या है, स्पेस में एक सर्कल मिल जाएगा। तो जो ये स्पेयर है, स्पेयर जो अभी हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, वाई स्क्वायर दिया गया है, जेड स्क्वायर दिया गया है, माइनस एक्स दिया गया है, -2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। और जो आपको ये प्लेन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, +2y दिया गया है, -z बराबर 4 दिया गया है। ठीक है ना। आपने क्या निकालना है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी। सबसे पहले तो आपने क्या निकालनी है, देखो ये स्फीयर का सेंटर है तो इसी के परपेंडिकुलर सेंटर होता है सर्कल का। तो आपने क्या निकालना है, ये जो रेडियस है सर्कल की, ये यूनिटी निकालनी है, ये 1 निकालनी है। तो डियर, इसको ऐसे बोलते हैं, सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, हम सी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एस और सी को मिलाऊंगा एक लाइन बनेगी, और ये सी और इस पॉइंट को मैं पी बोल दूं तो ये एस पी बनेगा। और जो ये एस पी है माय डियर, ये आपके पास स्फीयर का रेडियस है। और जो ये एस सी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी पी का स्क्वायर 1। तो आपने क्या निकालना है, कुल मिलाकर के पहला आपका जो प्रूफ करना है, आपने सी पी को क्या प्रूफ करना है माय डियर, 1 प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन स्पेयर। जो आपके पास स्पेयर दिया गया है, स्पेयर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड -2 बराबर 0। इसको स्पेयर नंबर ए बोल देते हैं। इसके जो सेंटर हैं, इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर कैसे आते हैं भैया, जो आपके पास एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, इसका क्या करोगे आप, हाफ करोगे और उसका साइन चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -1 का हाफ तो कितना, -1/2, और साइन चेंज कर दोगे कितना हो जाएगा, 1/2। वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। उसका साइन चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। क्लियर। तो आपके पास जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस क्या होगा फिर आपके पास, जो रेडियस होता है आपको जानते हो अंडर के अंदर u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर माइनस का d। तो 1/4 प्लस 1/4, v स्क्वायर कुछ नहीं है, w स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस d बराबर आपके पास क्या है, -2। तो -d करोगे तो कितना आ जाएगा, +2। तो माय डियर, जो आपके पास जो रेडियस आएगा वो रेडियस क्या आएगा फिर आपके पास, इसको जो सॉल्व करोगे तो देखो डियर, मैं ना अभी मेरा जो एम है वो सीपी को 1 प्रूफ करना है। फिर उसके बाद आगे का है ये एंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर निकालना है जो पासेस थ्रू द सर्कल, जो एक स्फीयर निकालना है जो ऐसे सर्कल से पास कर रहा है जो ग्रेट सर्कल होने वाला है। वो बाद में बात करूंगा मैं, आप इसको नोट कर लो इस क्वेश्चन को। पहले मैं रेडियस को यूनिटी दिखाता हूं, तो इसको मैं बाद में प्रूफ करूंगा। इसको तो मैं देता हूं मिटा,
इसको तो मैंने दिया मिटा। तो सबसे पहले चलो फिर शुरुआत करने जाते हैं। जो हमारे पास जो रेडियस आएगा, रेडियस इज एसपी, एसपी इज कितना आ जाएगा फिर आपके पास 4 कॉमन आया, ध्यान से देखते हैं हम, 4 कॉमन आया तो कितना हो जाएगा 8 9 10, तो कितना आ जाएगा 10/4। तो आपके पास जो एसपी आएगा देख लो, एसपी का जो स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि एसपी का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, एसपी का स्क्वायर आने वाला है, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब देखते हैं हम एससी, एससी क्या आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, क्लियर, सेंटर ऑफ स्फीयर। माय डियर ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत बना रखे हैं। तो यहां पर से आपके पास क्या आ जाएगा, जो एससी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कैसे इंटू करते हैं, जो इसके स्फीयर के इसके जो सेंटर आए थे वो क्या आए थे 1/2 0 और फिर कितना आ जाएगा -1/2, क्लियर। तो x की जगह हम रखते हैं भैया 1/2, y की जगह हम रखते हैं 0, z की जगह 1/2, ये तो हमने कर ही रखा है, माइनस का 4 आ जाएगा, फिर अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 6, तो कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 6, प्लेन्स के कोफिशिएंट का जो होता है स्क्वायर। फिर यहाँ पर से आ जाएगा एससी बराबर कितना हो जाएगा -3 अपॉन कितना √6, मॉड होने के कारण एससी कितना हो जाएगा फिर आपके पास 3 अपॉन कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो यहां पर से जो आपके पास जो एससी हो जाएगा फिर टोटल जो एससी आएगा वो कितना आ जाएगा फिर आपके पास 3, एससी का जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9/6, मीन्स दैट एससी का जो स्क्वायर आया वो आया 3/2, क्लियर, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास है क्या है, एसपीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर से जो आएगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसपी का स्क्वायर बराबर एससी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर, एसपी का स्क्वायर 5/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3/2, सीपी का स्क्वायर हो जाएगा ये इधर आया, अब देखो ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 5 - 3 2/2, तो आंसर कितना आया 2/2 मतलब कितना हो जाएगा सीपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा +-1 सीपी इज द क्या आपके पास रेडियस, रेडियस इज द डिस्टेंस, सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर 1 आ जाएगी। शायद पहला पार्ट हमने यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, पहला पार्ट इसको नोट करो। अब हम आता हूं दूसरे में, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, फिर मेरे से क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखना क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अगर आपको एक प्लेन दिया है और आपको एक सर्कल दिया है, नहीं आपको एक प्लेन दिया है और आपको एक स्फीयर दिया है, एक आपको प्लेन दिया है एक आपको स्फीयर दिया है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर, नहीं मेरे से कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्फीयर कह रहा है, आपको एक स्फीयर दिया है एक प्लेन दिया है, तो इससे पास होने वाला जो स्फीयर होता है वो क्या होता है s + λp = 0 होता है कि नहीं होता है। तो s तो आपके पास क्या है x² + y² + z² - x प्लस z -2, s + λp कितना है आपके पास x + 2y - z - 4 बराबर कितना 0। ठीक है, चलो फिर ये आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। कमी किसकी इसमें लैम्डा की कमी है, पर लैम्डा की कमी होने के लिए कुछ और चीज दी है। सबसे पहले मैं इसको समेट लेता हूं अच्छी तरीके से, देखो ना, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस x कॉमन आया तो बच गया कितना -1, यहां से कितना आ जाएगा प्लस लैम्डा, प्लस y कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा, y तो कॉमन आने वाला है नहीं, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2y लैम्डा 2 लैम्डा y, फिर आपके पास कितना आने वाला है z कॉमन आने वाला है, बचने वाला है 1, फिर कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस कितना होने वाला है तुम्हारे पास z1 माइनस कितना होने वाला है लैम्डा, फिर आपके पास होने वाला है -2 माइनस आ जाएगा 4 लैम्डा बराबर कितना होने वाला है 0 आने वाला है। क्लियर, यस। अब ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो, ये आपके पास स्फीयर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है सेंटर ऑफ स्फीयर क्या, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होंगे मेरे पास माय डियर, बिल्कुल ध्यान से बनाओ। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होंगे आपके पास, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, तो ध्यान से देखो, फिर ये इसके कोफिशिएंट का आधा कितना हो जाएगा फिर आपके पास देखना, और साइन चेंज भी कितना 1 - λ/2, कोफिशिएंट का आधा और साइन चेंज, कोफिशिएंट का आधा और साइन चेंज,
क्यों? अब देखो ये जो है ना, ये क्या कह रहा है मेरे से, ग्रेट, जो इस पर जो सर्कल है बल ना वो ग्रेट सर्कल है। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, जो इसको काटने वाला प्लेन होगा, प्लेन जो काटेगा वो कहां से काटेगा, स्फीयर के, ये स्फीयर मेरे पास आया था, इस स्फीयर के लिए मेरे पास एक ग्रेट सर्कल है बल। अगर स्फीयर के लिए ग्रेट सर्कल है तो इसका मतलब जो मेरे को प्लेन दिया गया है, प्लेन जो दिया गया है x प्लस एक्स, हमको जो प्लेन दिया है x प्लस 2y माइनस जेड और फिर कितना -4 इज इक्वल टू 0, जो ये प्लेन दिया गया है, अगर ये सर्कल, अगर ये स्फीयर ग्रेट सर्कल बना रहा है तो इसका मतलब जो ये प्लेन दिया गया है, ये प्लेन क्या स्फीयर के बीचों बीच से जा रहा है। अगर यह प्लेन स्फीयर के बीचों बीच से जा रहा है तो इसका मतलब क्या, स्फीयर के सेंटर को लाई कर रहा है। अगर ये स्फीयर के सेंटर को लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या, जो ये सेंटर हैं यह मेरी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले हैं। आई नहीं बात समझ में? तो अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले हैं तो फिर हमारे पास क्या होने वाला है, x की जगह तो आने वाला है -1 माइनस लैम्डा अपॉन 2, फिर प्लस कितना, फिर माइनस कितना आने वाला है आपके पास 2 लैम्डा, फिर आपके पास कितना आने वाला है माइनस लैम्डा प्लस 1, तो देखो ऐसा लिखो, फिर आपके पास माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 जेड की, फिर -4 अपॉन कितना हो जाएगा 0। क्लियर? देखो x की जगह इतना आया माइनस लैम्डा, यस। यहां पर से आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी आपके पास माय डियर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा माइनस लैम्डा -1, नहीं ये माइनस लैम्डा प्लस 1, फिर -8, यस। 2 कॉमन आया, सुनो 2 कॉमन आया, 2 गया 0, 2 कॉमन आया गया 0, अरे 2 कॉमन आया गया ना 0, तो यहां पर से कितना है 0 आया। ये कितने हो गए 4 5 6 -6 लैम्डा, ये 6 -6 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आपके पास कितना आया 6 अपॉन -6, तो लैम्डा बराबर कितना आया -1 आया। चलो फिर, तो यार लैम्डा की वैल्यू आई। अब लैम्डा की वैल्यू को उठा करके कहां रखोगे, स्पेयर, यही तो आज आपका आंसर था, इस स्पेयर में रख दोगे तो हेंस हमारे पास जो आंसर आएगा, जो इक्वेशन ऑफ स्पेयर आएगी, लैम्डा की वैल्यू को मैं -1 यहां पुट करूंगा तो यहां पर से क्या आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -1 यहां पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा -2x, -1 को यहां पुट करूंगा तो कितना -2y, -1 को यहां पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास माइनस प्लस कितना 2z, -1 को यहां पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा -2 प्लस कितना 4, फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2 बराबर 0। हेंस दिस इज योर आंसर। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 2020 नहीं 2021 में होंगे अब तो पेपर, नहीं 2020 में ही हो जाएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर वालों के। 2020 कुमाऊं यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन इस बार हो गया ये 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना माय डियर। तो मिलते हैं फिर अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। हम शुरू करेंगे कल से सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, गैस सिलेंडर भरने वाला नहीं है, सिलेंडर बेलन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर।